नमस्कार, मैं हूं यशस्वी पाठक और आप मेरे साथ देख रहे हैं एनबी न्यूज भारत। आज आपको लेकर क्या है इस खास पेशकश में डिबेट है ये शो। और जिस तरीके से इस समय हिंदुस्तान में तीन चीजें चल रही हैं, चाय, चुनाव और चर्चा। और चर्चा इन दिनों किस बात की है? हिंदुस्तान में कहते हैं कि अगर चुनाव चल रहा हो तो मैनपुरी का जिक्र जरूर होता है। अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव हो तो मैनपुरी का जिक्र जरूर होता है। 1996 से मुलायम सिंह यादव ने उस गढ़ को समाजवादी पार्टी का घर बना रखा था, लेकिन अब स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के बाद क्या सेंधमारी कर पाएगी भाजपा? क्या समाजवादी पार्टी अपनी जो रीढ़ की हड्डी है उसको बराबर खड़ी कर पाएगी? आज हमारे साथ मौजूद है इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए दो खास चेहरे। भाजपा से स्वागत कीजिए सत्येंद्र सिन्हा का और समाजवादी पार्टी से स्वागत कीजिए राहुल गुप्ता का। सर, आपसे स्वागत करूंगी और सवाल आपसे ये रहेगा, जैसा मैंने कहा 1996 से मुलायम सिंह यादव ने अब तक उस गढ़ को घर बना रखा था। कहते हैं कि जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव पर हर वर्ग के लोग उस पर भरोसा करते थे, आज सवाल ये भी आता है, उठता है, केशव प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पर कहा कि योगी और मोदी ने कभी मैनपुरी की तरफ नजर नहीं उठाई क्योंकि हम मुलायम सिंह यादव का सम्मान करते थे। क्या आज सेंधमारी कर पाएगी भाजपा? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति के लिए या किसी भी पार्टी के लिए ये कहना कि किसी का गढ़ है, ये उसका अपना है, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ जनता का है। क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक चुनाव माध्यम होता है, पब्लिक के बीच में जाते हैं और जनता ही चुनती है। इसलिए इन सब चीज़ों का निर्णय हमेशा जनता ही करती है और जनता को ही करने दिया जाए तो अच्छा रहेगा। इस बार 96 से मैं बार सवाल आपने मोड़ दिया है, लेकिन मैं जवाब लेके रहूंगी। आपने कहा कि जनता का सब कुछ है, लेकिन 2014 में मोदी की लहर आती है, 2019 में लहर आती है, फिर भी मैनपुरी नहीं जीत पाते हैं, क्यों? देखिए, इस बार हम लोग जीतेंगे निश्चित रूप से। क्यों? रीजन वही तो रीजन आप देखिए ना, जनता अचानक से भरोसा करेगी। देखिए क्या है, देखिए आज आप देखिए 2014 के बाद देश की तस्वीर कैसे बदली है, 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की तस्वीर कैसे बदली है। आज हर उस व्यक्ति को, जो भी गांव का गरीब हो, नौजवान हो, महिला हो, किसान हो, कोई भी व्यक्ति जो आम जनता से जुड़ा हुआ है या जो भी जनता की श्रेणी में अपने आप को रखता है, जो आम आदमी की श्रेणी में रखता है, उसको वो सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं जो उसको मिलना चाहिए। तो जो बहुत साल पहले से उसको मिलना चाहिए था वो अभी मिल रहा है। तो अगर हम ही को और आपको अगर सारी सुविधाएं अगर मिलने लगे तो हम क्यों नहीं उसी सरकार को चुनेंगे और क्यों नहीं उसकी ताकत को और मजबूत करेंगे और क्यों नहीं हम उसके हाथ को मजबूत करेंगे। समाजवादी पार्टी सुविधाएं नहीं देती थी। अब आप खुद सोचिए ना, आप रिपोर्टर हैं और आप भी एक पब्लिक के आप एक हिस्सा हैं। आप खुद सोचिए कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी, किस प्रकार का माहौल था। यहाँ पे गुंडागर्दी चरम पे था, भ्रष्टाचार था। आप चारों तरफ जो है बिजली की समस्या थी, सबसे बड़ी समस्या तो बिजली की थी, सड़कें थी, तमाम ऐसी चीजें थी जिसपे लोग जो है ये तरसते थे कि ये कब होगा। 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार ने मुमकिन कर दिया है जी, सरकार बनी थी और 2014 से लेकर के 17 तक माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। लेकिन केंद्र की बहुत सारी योजनाएं जो थी जिनका सीधा लाभ जनता को मिलता, उन योजनाओं को भी वो लटकाए रखते थे। चाहे आवास का मामला हो, चाहे जो भी मुद्दे हो। आप देखिए, तीन सवाल आपके पास यहाँ पे पास करती हूँ। भाजपा, जैसा सत्येंद्र सर ने कहा कि केंद्र सरकार की जो व्यवस्थाएं थी, जो सुविधाएं थी, उत्तर प्रदेश में नहीं पहुंचने दी गई, पहला सवाल। दूसरा सवाल, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि इस बार ये एकदम कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, सेंधमारी करेंगे मैनपुरी में, कह रहे हैं कि इस बार शायद ये चुनाव ही इसीलिए हो रहा है क्योंकि कमल खिलाना है। जवाब चाहती हूँ। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद एनबी टीवी को जो आज यहाँ हम लोगों को बुलाया है। और जैसा कि आपने कहा कि मैनपुरी की सीट है, ये मैं आपको आज इसी समय बता दे रहा हूँ कि मैनपुरी की सीट हम लोग 100% जीतेंगे, क्योंकि पार्टी ने हमारे काम किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और उनके पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने मैनपुरी और उसके आसपास जहाँ उनके भी अपने क्षेत्र हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने बहुत सारा काम करवाया है। जैसे महिलाओं के लिए कराया 10-90, आप डायल 100 देखिए और 10-90 देख लीजिए, ऐसे ऐसे काम कराया उन्होंने। जितने भी आगरा एक्सप्रेसवे देख लीजिए, काम तो उन्होंने बहुत कराया है, बस भारतीय जनता पार्टी उसका फीता काटने का काम किया है। अभी तक जो भी काम किया आप दिखा दीजिए। गोरखपुर के ही इस क्षेत्र में हमारे सिन्हा सर हमारे बहुत सीनियर हैं और वो खुद बता रहे हैं इस चीज़ों को, लेकिन हम गोरखपुर में आपको ऐसे ही बता देते हैं कि गोरखपुर के जितने भी ओवरब्रिज हैं समाजवादी पार्टी की देन है।
आज तक बता दे कि इस 6 साल के समय में यहाँ के मुख्यमंत्री ने कोई ओवरब्रिज दिया। अब वो ओवरब्रिज का एक शिलान्यास किए खजांची वाला अभी परसों नरसों में। ऐसी बहुत योजनाएं थी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो किया है और उन्हें करके दिखाया है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैनपुरी की सीट इस बार निश्चित ही डिम्पल यादव जीतेंगी, निश्चित ही जीतेंगी। सर सवाल आपसे ये भी रहेगा, योगी आदित्यनाथ भी मैनपुरी पहुंचते हैं, एक तरह से ये भाजपा एकदम घेरती नजर आती है समाजवादी पार्टी, क्योंकि बपौती किसी की नहीं है। उन्होंने कहा कि किंगशिप वाला राज नहीं चलेगा और अब बदलाव चाहती है मैनपुरी। किस तरीके के बदलाव की आप बात करते हैं? अगर खास तौर पर उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रही हूँ, खास तौर पर मैनपुरी के सीट की बात कर रही हूँ। देखिए, पूरी राजनीतिक व्यवस्था को केवल एक सीट पे आंकना ठीक नहीं है। हाँ। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र है, तो इसमें चुनाव होते रहते हैं। चुनाव आज होंगे, कल होंगे, लगातार होते रहते हैं। ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि जब कहीं पे भी कोई व्यवस्था, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, उस पॉलिटिकल पार्टी का मुख्य मुद्दा या मुख्य कर्तव्य क्या है? जनता के लिए काम करना, जनता की वो सारी सुविधाएं जो हैं, जो उसको मिलनी चाहिए, उसको देना, ठीक ना। जैसा कि अभी गुप्ता जी ने बताया कि भाई 2012 से लेकर के और 17 के बीच में उनकी सरकार थी। कोई भी सरकार बनेगी तो कोई ना कोई काम करेगी ना। ऐसे तो है नहीं कि वो केवल अपने घर का काम करेगी। हाँ, इनकी सरकार बनी थी तो इन्होंने केवल मैनपुरी और जो वहाँ का जो इटावा का जो कुछ एरिया था वहाँ पे 24 घंटे बिजली मिलती थी। जब इनकी सरकार बनी थी तो केवल एक वर्ग विशेष को जो है नौकरियां मिलती थी। जब इनकी सरकार जब बनी थी तो केवल और केवल एक विशेष तुष्टिकरण की नीति के आधार पे ये अपना वो अपना सरकार चलाते थे। तो कहने का मतलब है कि जब किसी भी सरकार जब उसको जनता चुन लेती है, वो चाहे वो जनता वोट दी हो चाहे ना दी हो, उस सरकार की ये सोशल रिस्पांसिबिलिटी हो जाती है, उसका ये परम कर्तव्य हो जाता है कि एक एक जनता को सरकार की सुविधाओं को मुहैया कराया जाए। और इस मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है और उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रही है। आप देखिए, लगातार जनता के हितों से संबंध में लगातार काम हो रहे हैं। गोरखपुर को ही आप देख लीजिए, गोरखपुर में कितना बदलाव हो रहा है। बेरोजगारी पे सवाल कर लिया राव जी, सवाल कर लीजिए सर। जी क्या कर रहे हैं? बेरोजगारी पे सवाल कर रहे हैं। बेरोजगारी पे कर रहे हैं। आप बता दें कि 2017 से जब से माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, बता दें कितना रोजगार दिया उन्होंने। पूरा कहा था मैं 2 करोड़ हर साल रोजगार दूंगा, 15 लाख भेज दूंगा। कहाँ ये सब चीजें? आखिर में कहने का झूठ है। अब इनके साथ देख लीजिए, पहले तो इनके संगठन ही मजबूत नहीं है। जो यहाँ पे MLC है वही यहाँ का क्षेत्रीय अध्यक्ष पड़ा हुआ है। यहाँ का महामंत्री क्या नाम है, शुक्ला जी, प्रदीप शुक्ला जी महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, अब विधायक हैं। ऋषि तिवारी को देख लीजिए, नौतनवा को, ठीक है। जी इनका कहना है जब इनका मजबूत नहीं है, दो काम पे बैठे हुए हैं लोग। दो कहना है कि भाजपा ने हमेशा से ये एकदम गणमान्य लोग भाजपा के ये कहते आए थे हमेशा से कि हम हर तरह की रिस्पांसिबिलिटी नहीं देंगे, हम एक रिस्पांसिबिलिटी देंगे, उसमें आप अगर अच्छा काम करेंगे तो हम आपकी जिम्मेदारियां और बढ़ाएंगे। लेकिन साफ तौर पर इन्होंने सवाल किया, जैसे प्रदीप शुक्ला की इन्होंने बात की और जिस तरह के MLC की बात करते हैं, इन्होंने कहा कि बहुत सारे कुर्सियों को लेकर के बैठे हैं, जवाब क्या होगा? देखिए ऐसा नहीं है। देखिए क्या है, संगठन की एक व्यवस्था है, संगठन का अलग काम है, सरकार का अलग काम है। संगठन के दायित्व पे वो लोग हैं, अभी भी हैं। संगठन में एक चुनाव होता है, उसी के आधार पर संगठनात्मक व्यवस्था में लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है। वो जिम्मेदारी अभी चल रही है। जब नया संगठन का चुनाव होगा तो उस चुनाव की व्यवस्था में जो व्यवस्था बनेगी उसके हिसाब से लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है। ये कहीं नहीं है कि एक व्यक्ति अगर कहीं कुछ हो गया तो वो दूसरा पद छोड़ देगा। ये तो 2000 समाजवादी पार्टी के लिए बात बराबर नहीं हो गई सर? आप लोग उस पर समाजवादी पे क्वेश्चन मार्क उठा देते हैं कि फिर आप परिवारवाद कर रहे हैं या एक आदमी को आपने 10 जगह की जिम्मेदारी दे रहे हैं। इसमें कहा, अब जैसे हमारे इन्होंने क्षेत्रीय अध्यक्ष जी के बारे में बोला, वो हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष है जो हमारा 12 जिला है। 12 जिले के संगठनात्मक जो हमारी कमेटी है उस कमेटी के अध्यक्ष हैं। अब वो अध्यक्ष दूसरी बार के हैं। वो 2018 में अध्यक्ष बने, फिर 2021 में अध्यक्ष बने और लगातार अभी वो अध्यक्ष हैं। और अध्यक्ष रहते पार्टी अगर कोई संवैधानिक पद अगर उनको अगर देती है, उनको अगर उनको ये जिम्मेदारी मिली है तो उसके बारे में आगे संगठन और सरकार तय करेगी कि क्या करना है। मैनपुरी पे आ जाते हैं सर। आप जब मैं आपको
शुरू से ही सुन रही हूँ, तो मुझे एक अगर मैं भाव निकालने की कोशिश करूँ तो आप जनता पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। तो जब जनता की मैं बात करती हूँ, और आपको मैंने ये सवाल पहले भी किया था कि 2014 की बात करते हैं, 2019 की बात करते हैं, हर जगह जीत रही है भाजपा, मैनपुरी में हर जगह हर बार हार जाती है। क्यों आखिर जनता जनता तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है भाजपा? मैनपुरी की खास तौर पर बात करना चाहती हूँ क्योंकि चुनाव वहां पर है। देखिए जब आप 2022 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में अगर आप देखेंगे तो देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव होंगे, लोग लड़ेंगे, हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में काम करता है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने को अच्छा बताती है, हर पॉलिटिकल पार्टी। आपने तो सर कोशिश भी नहीं की, मैनपुरी में कोशिश भी नहीं किया सर आपने शुरू से ही। अब बहुत सारे आपके नेताओं के, मैं माफी चाहूंगी लेकिन मैं आपको नहीं, बहुत सारे आप, अभी मैंने आपको एक कोट बताया है। पूर्वांचल में देखिए तमाम पार्टियां चुनाव लड़ी, लेकिन हम ही लोग जीत गए। डिप्टी सीएम ने साफ तौर पर कहा कि हमने बहुत सारे जगहों को जीता है, लेकिन एक तौर पर ये कहा जाना चाहिए कि हम सम्मान करते थे मुलायम सिंह यादव का, इसलिए हमने कभी कोशिश ही नहीं की। अब जब मुलायम सिंह यादव नहीं है तो अब हम कोशिश भी करेंगे और जीतेंगे। ये देखिए, तो कोशिश भी नहीं की सर आपने, मैनपुरी को छोड़ दिया सर। राजनीति में एक धर्म होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग पॉलिटिक्स करते हैं, काम करते हैं, सबका एक दूसरे का सम्मान होता है। आपने देखा कि माननीय मुलायम सिंह जी यादव की जब मृत्यु हुई तो सभी लोग, मोदी जी भी गए, अमित शाह जी भी गए, योगी जी भी गए, एक सामाजिक परंपरा है। और चूंकि वो बड़े नेता थे, उनका वो धरती से जुड़े हुए व्यक्ति थे, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, उनका वहाँ के लोगों से लगाव था। ये ठीक है कि जब तक वो थे तब तक लोगों का उनसे लगाव था, लोग उनको अपना मानते थे। अचानक मैनपुरी की जनता आप पे विश्वास करेगी सर? बिल्कुल। अच्छा, जब आप कैसे विश्वास करें जब इसके पहले आप गए ही नहीं मैनपुरी? अरे हमेशा से गए, हमेशा गए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं लड़े। अभी अखिलेश जी लड़े थे करल से, हम लोग लड़े नहीं। किन बातों पे विश्वास करें सर मैनपुरी की जनता? अगर मैं आपसे 2-4 बातें अगर कर, एक ही बात कहा कि कोई भी जनता है, उस जनता को मूलभूत सुविधाएं चाहिए। अगर सरकार उसको सुविधाएं दे रही है, आज आप देखिए 80 करोड़ लोगों को कोरोना में हमने राशन देने का काम किया कि नहीं किया? आज सबके घरों में आज सरकार ने अगर किसी व्यक्ति को घर दिया तो उस घर में सिलेंडर भी दिया, उस सिलेंडर के साथ साथ बिजली का कनेक्शन भी दिया। उसमें अगर कोई विधवा है तो उसको उन्होंने वहाँ पे जो है सिलेंडर की कीमतें भी बढ़ा दी। देखिए आप ये देखिए, आज ये सोचिए कि आज 20 साल पहले जो दाम रहेगा वही रहेगा क्या? आज आप पहले जो पढ़ती थी और आज के स्कूलों की फीस है, पहले जो महंगाई देखिए, पॉपुलेशन के हिसाब आप ही की बड़ी नेता है सर, आप ही की बड़ी नेता है सर, सिलेंडर सर पे उठा करके ये धरना किया करती थी। देखिए ऐसा, देखिए आज हम ये कह रहे हैं कि पहले यही गैस सिलेंडर के लिए लोग सुबह 4 बजे जा करके लाइन लगाते थे। आज आपको आसानी से गैस सिलेंडर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आप ये बताइए। आपको मिलेगा सिलेंडर? गरीबों का मिट्टी तेल बंद कर दिया आपने, गरीबों का मिट्टी तेल बंद करके आज आप जो गरीब चूल्हा में मिट्टी तेल लकड़ी जलाकर काम करता था। जी का सवाल सुन लीजिए सर। उन्होंने कहा कि मैनपुरी अब विश्वास करेगा, ना सिर्फ विश्वास करेगा बल्कि हमें जिताएगा भी। तो क्या अब जो विश्वास अगर एक पे की जा रही है तो क्या समाजवादी पार्टी और रीढ़ की हड्डी माना जा रहा है? अगर कहीं डिसबैलेंस होता है मामला, समाजवादी पार्टी कैसे लेगी? गलतफहमी का शिकार है। पहली तो बात, सिन्हा साहब गलतफहमी का शिकार है। ये कभी ना सोचे कि वो भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी की सीट निकाल पाएगी। हम लोग 3 लाख वोटों से जीतेंगे। मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि कोई भी निष्पक्ष चुनाव होगा तो 3 लाख से ऊपर के वोटों से। निष्पक्ष चुनाव का क्या मतलब? निष्पक्ष मतलब आप पूरी तरह से शासन सत्ता। अभी आपने देखा है कि मोदी जी ने कितने 70 अपने गुजरात चुनाव में ISO का जो बदलाव किया, एक बैक किया उन्होंने, करीब कुछ 100 के लमसम। तो बताइए, इसी तरह आपने भी देखा है, मुश्किल से 7-8 दिन 10 दिन पहले का एक न्यूज था, वहां पे 4 या 5 थाने जो हैं, उन थानों को SO जिसमें यादव थे और मुस्लिम थे, उनको बेईमानी दिख रही थी कि वो बेईमानी करेंगे। अब वहां सब ठाकुर लोगों को लगा दिया उन्होंने। इस समय मैनपुरी के जितने भी कोतवाली या इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर या SSI हैं, उस समय सब ठाकुर और बड़े लोग। चुनाव आयोग पे आप सवाल कर रहे हैं? 100% कर रहा हूँ। चुनाव आयोग, ठीक है, जवाब दे लीजिए। चुनाव आयोग पे शिकायत सपा नहीं किया था, और उन्हीं की शिकायत पे चुनाव आयोग ने जो है वो ट्रांसफर किया है। पूरी जानकारी लेकर के बैठना चाहिए। अक्सर नहीं, हाँ उन्होंने था, उसको हटा के उन्होंने कहा, उसको डायरेक्ट SSP ने छुट्टी पे उन्होंने जबरदस्ती, मैं आपको अंदर से बता रहा हूँ, उन्होंने जबरदस्ती उन
लोगों से चिट्ठी लिखवा के कि मेरी तबीयत खराब है, और इन लोगों को 20 दिन की छुट्टी पे भेज दिया गया है। आप इसका पूरा न्यूज है, आप देख सकते हैं चैनल पे। आयोग पे सवाल कर लूंगी। जैसा समाजवादी पार्टी हमेशा कहती है, और अगर मैं कह रही हूं कि अगर मैनपुरी में जैसा भाजपा कॉन्फिडेंस दिखा रही है, अगर समाजवादी पार्टी के लिए कुछ डिसबैलेंस होता है तो ना सिर्फ ये राजनीतिक हार हो जाएगी, बल्कि एक जिस तरीके से जो दिया जला रखा था मुलायम सिंह यादव ने, उसमें भी थोड़ी सी जगमगाहट में कमी आएगी। सवाल ये उठता है, बार बार समाजवादी पार्टी ये कहती है कि जहां जहां जीती जाती है वहां पे बैलेट पेपर पे चुनाव नहीं होता है, ईवीएम में खराबी है। जवाब आपका चाहती है, और इस बार भी अगर कुछ डिसबैलेंस होता है तो सवाल के लिए तैयार रहेंगे। देखिए, जैसे देखिए, आप किसी के ऊपर कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। आपको याद होगा कि बहुत सारी पार्टियों ने इसी बंगाल में सर गाड़ियां पकड़ाई कि नहीं, मैं बंगाल, मेरी बात सुनिए, इसी प्रकार का जो है आरोप लगा था, और चुनाव आयोग ने सारी पार्टियों को बुलाया था और कहा भाई आपके सामने जो है जो ईवीएम मशीन है, उसके सारे टेक्नीशियन, उसके सारे एक्सपर्ट को हम बुलाएंगे और वो आपके सामने जांच करेंगे, देखेंगे। ठीक, कोई पहुंचा नहीं। सवाल ये है कि अगर आप कोई आरोप लगा रहे हैं तो उस आरोप का क्या मतलब है? अगर ईवीएम से जीतना होता तो पूरे देश में हमारी सरकार नहीं होती। अगर ईवीएम से ही जीतना होता, अगर इस तरीके से करना होता तो हम पूरे देश में हमारी सरकार नहीं होती। शेर जब एक कदम आगे बढ़ाता है तो जीतने के लिए पीछे कर लेता है। ऐसा नहीं, देखिए ये नहीं है। देखिए, भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे इस प्रकार की बातों के लिए कोई स्थान नहीं है। बंगाल में सर गाड़ियां मिली कि नहीं? बंगाल चुनाव के दौरान गाड़ियां मिली कि नहीं ईवीएम मशीन के साथ? देखिए, आप यहाँ पे जो बात कर रही हैं, चुनाव तो हर महीने हो रहे हैं, हर साल हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ईवीएम में कहीं कोई खराबी नहीं है। चुनाव बैलेट पेपर पे करा लीजिए सर। पूरा देश आगे बढ़ रहा है, आप पीछे बढ़ रही हैं। पूरा डिजिटल इंडिया हो रहा है, पूरा डिजिटल इंडिया। 15 लाख ईवीएम कहाँ गया जो गायब हुआ था केरला साइड से? पूछे कहाँ गया वो ईवीएम मशीन? 24 में निकलेगा क्या? 24 में निकलेगा क्या वो ईवीएम मशीन? 7 चरणों में चुनाव कराते हैं इन लोग को। सबसे बड़ी बेईमानी तो यही है, 7 चरणों में चुनाव कराते हैं। ईवीएम मशीन से ही तो हुआ था, तब इनको कोई एतराज नहीं था समाजवादी पार्टी को। देखिए, लोकतंत्र में जीत हार लगी रहती है। कोई, हर पार्टियां काम करती हैं, हर पार्टी के अपने मुद्दे होते हैं। सबको मौका दिया जनता ने, आपको भी मौका दिया। मुलायम सिंह यादव जी को 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, अखिलेश यादव जी को पूर्ण बहुमत की सरकार में 1 बार मुख्यमंत्री बनाया। इसके पहले की और जो बसपा थी उनको भी जनता ने मौका दिया, भरपूर मौका दिया। कांग्रेस को भी जनता ने भरपूर मौका दिया। जब जनता ने सबको मौका दिया, लेकिन सभी लोगों ने जनता के साथ छलावा किया। सभी लोगों ने केवल भाई भतीजावाद किया, केवल अपने क्षेत्रवाद किया और अपने क्षेत्र के विकास को ज्यादा फोकस किया। आम जनता को सुविधाएं नहीं मिली। इस नाते जब भारतीय जनता पार्टी की 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, और मोदी जी ने उसी दिन संकल्प लिया था कि जो हमारी सरकार है वो गांव, गरीब, नौजवान, मजदूरों की सरकार है, हम इनके लिए काम करेंगे। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जब 17 में आपने जीता, 3 बार मुलायम सिंह यादव ने जीता, जब बसपा में मायावती जीतती थी, जब अखिलेश को 1 बार मौका मिला, तब आप ईवीएम पे सवाल नहीं करते हैं, तब आप बैलेट पेपर, और बैलेट पेपर पे भी बहुत सारी ऐसी जगह थी जहां पर समाजवादी पार्टी को मुंह की खानी पड़ी थी। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, जैसा इन्होंने कहा कि अब मौका आपको मिला था, आपको जनता ने मौका दिया, आपने उस तरीके से काम नहीं किया जैसा जनता को चाहिए था। अब भाजपा काम कर रही है और 2 बार लगातार मौका मिला है, तो इसमें गुरेज क्या है? क्योंकि जनता ने निर्धारित किया है। मैडम, पहली तो बात आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब भी रही है, महिलाओं से लेके और पुरुषों का, बेरोजगारों का हमेशा ध्यान दी है। चाहे स्कूल हुआ, स्कूल में 25% का आरक्षण अखिलेश यादव की देन थी। ठीक है, उसके बाद आप देखिए 10-90 चालू किया, बेरोजगारों को कितनी नौकरी मिली थी पुलिस में और दरोगा में, ये सरकार ने सब बंद कर रखा। ईवीएम मशीन की बात सुनिए, ईवीएम मशीन की बात आपने देखिए, बनारस में ईवीएम मशीन गाड़ियों से पकड़ा गया, पूरा नेटवर्किंग देख रहा था कि ये मशीन पकड़ा गया। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में पड़ गया, बंगाल में आपके सामने पकड़ा गया। समाजवादी पार्टी जीतती है तब ईवीएम पे सवाल नहीं उठता है, और इस तरह की हरकत कर रहा, सोच लीजिए देश किस गर्त में जा रहा है। समाजवादी पार्टी जब जीतती है तब ईवीएम पर सवाल नहीं उठता है सर। तो कभी ऐसा मौका ही नहीं, बैलेट पेपर पे चुनाव होता था, बाद में ईवीएम चलना शुरू हुआ। अखिलेश के समय में सर ईवीएम चला, जीते ईवीएम से, तो सवाल नहीं उठता इनके चरण में देखिए, 7 चरण का जो चुनाव होता है वो सबसे खतरनाक चुनाव था। इनका मेन मकसद था, साम दाम दंड भेद से भारतीय जनता पार्टी काम करती है। अगर नहीं करोगे तो मार के गिरा देंगे, बुलडोजर गिरा देंगे। साम दाम दंड भेद की बात की है, और एक तरफ
भाजपा कह रही है कि इनका जो आपसी मतभेद, कहते हैं राजनीति में मतभेद नहीं होता है, मतभेद होता है। और मतभेद जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो घर में मतभेद, जब डिंपल यादव को देखते हैं, छोटी बहू को देखते हैं, भाजपा में शामिल हो जाती हैं, मैनपुरी में क्या होगा? इस राजनीति के खेल में किस गलियारे में कौन सा कमल खिलेगा, या फिर समाजवादी पार्टी एक बार फिर से अपना जो दिया है, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के नाम का दिया, एक बार फिर से चमकता नजर आएगा? देखेंगे, जवाब लेकर के आएंगे। बने रहिए एनबी भारत के साथ, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक।